तो आज की रॉ में हमें एक नए फैक्शन का डिबूट देखने को मिल गया है और इस फैक्शन ने आकर ब्लड लाइन पर अटैक कर दिया है। तो आओ बात करते हैं कि आज की रॉ में हमें और क्या क्या देखने को मिला। तो रॉ की स्टार्टिंग करते हैं एले नाइट और वो अपना प्रोमो कट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वहां पर सोलो सिको आते हैं और सोलो सिको एले नाइट को थैंक यू कहते हैं कि तुमने मुझे ब्लड लाइन में एक बार फिर से जाने से रोक लिया। लेकिन फिर वहां पर आते हैं दी ऊसोस और इनकी लड़ाई देखते हुए इनका मेन इवेंट के लिए एक टैग टीम मैच ऑफिशियल हो जाता है। और फिर इसके बाद शो में आगे हमें स्टेफनी वकेर और रॉक्सेन पेरेस का मैच देखने को मिलता है, जिस मैच में हमें बेकी लिंच की इंटरफेरेंस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी इस मैच को स्टेफनी वकेर जीत जाती है। फिर इसके बाद बैक स्टेज में हम रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो का सेगमेंट देखते हैं, जहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो से कहते हैं कि तुमने मुझे ट्रिपल ए के टूर्नामेंट में क्यों नहीं रखा, और रे मिस्टीरियो कहते हैं कि तुम एक लुचाडोर नहीं हो। लेकिन फिर वहां पर जेवन एवेंस आते हैं और जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो पर अटैक कर देते हैं। वैसे मुझे लगता है कि अगर डोमिनिक मिस्टीरियो ट्रिपल ए के टूर्नामेंट में होते तो शायद वही टूर्नामेंट जीतते। आपको लगता है? आप कमेंट्स में बता सकते हो। फिर इसके बाद हमें ट्रिपल ए टूर्नामेंट का एक मैच देखने को मिलता है रे फिनिक्स और ड्रैगन ली के बीच, जिसे कि रे फिनिक्स जीतते हैं और फाइनल में क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर और ओबाफेमी के बीच, जहां पर ब्रॉन ब्रेकर ओबाफेमी से कहते हैं कि मैं इंजर्ड था इसलिए तुम्हें इतने मौके मिले और तुम किंग ऑफ द रिंग बने। लेकिन फिर ओबाफेमी कहते हैं कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी कमाई है। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेन थ्योरी और ब्रॉन ब्रेकर ओबाफेमी पर अटैक कर देते हैं और ब्रॉन ब्रेकर तो रिंग से निकल जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेन थ्योरी वही फंस जाते हैं। और ये ओबाफेमी और ब्रॉन ब्रेकर इसलिए लड़ रहे हैं कि कौन डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर है। लेकिन अगर ब्रॉन ब्रेकर को डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर बनना है तो भाई पहले उसे वो टैग टीम टाइटल छोड़ना होगा, उसके बिना उसके फ्यूचर का कुछ नहीं हो सकता भाई। पहले वो विजन टीम छोड़ो और टाइटल को भी छोड़ दो। बढ़ते आगे तो इसके बाद हम जेका फट्टू और दी ऊसोस को बैक स्टेज में देखते हैं, जहाँ पर इनके बीच माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था और भाई क्या एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं शो में आगे। तो इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है बिग कैश और जेवन एवेंस के बीच, जिसको बड़ी आसानी से बिग कैश जीत जाते हैं। फिर इसके बाद बैक स्टेज में हम लायरा वाल्किरी और सोल रुका का सेगमेंट देखते हैं, जहाँ पर लायरा वाल्किरी और सोल रुका से एक रीमैच मांग रही होती है, लेकिन सोल रुका उन्हें डायरेक्टली नहीं कह देती है। और यहाँ पर जो ईओ स्काई लायरा वाल्किरी से डर रही थी भाई, ये बड़ा फनी मूवमेंट था। फिर इसके बाद शो में आगे हमें ट्रिपल ए टूर्नामेंट का एक और मैच देखने को मिलता है, जिसे कि पेंटा जीतते हैं। और अब हमें नेक्स्ट वीक की रॉ में ट्रिपल ए टूर्नामेंट का फाइनल मैच देखने को मिलने वाला है रे फिनिक्स और पेंटा के बीच। और अब हम बढ़ते हैं आज के मेन इवेंट की तरफ, यानी कि दी ऊसोस और एले नाइट और सोलो सिकोआ के मैच की तरफ। और ये मैच पहले तो बहुत अच्छे से स्टार्ट होता है, लेकिन इस मैच के बीच में 3 लोग आकर इन पर अटैक कर देते हैं और फिर हमें पता चलता है कि उस मास्क के पीछे और कोई नहीं बल्कि रॉयस कीज है और उनके साथ 2 और बंदे हैं। और ये ब्लड लाइन पर अटैक तो करते हैं, लेकिन साथ में सोलो सिकोआ और एले नाइट पर भी अटैक करते हैं। आपको आज की रॉ कैसे लगी कमेंट जरूर से बताना। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू कांट सी मी।